अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहे हैं मोतीचूर लड्डू एकदम परफेक्ट हलवाई वाले, एकदम छोटे छोटे मोतियों यानी कि बूंदी के साथ, जिसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट यानी कि झारा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर के जुगाड़ के साथ परफेक्ट लड्डू बनेंगे कि आप बार बार बनाएंगे। तो हमने क्या क्या तरीके यानी कि टेक्निक इख्तियार की परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए, तो चलें देखते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे एक अदद छलनी ले लें और तकरीबन 100 ग्राम बेसन आपने ऐड करके इसमें छानना है। बेसन को अच्छे से छानना है ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ बाकी ना रहें। तो फिर आपको इसको सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा टेक्सचर बनाने के लिए चाहिए होगा वाटर। तो वाटर आपने तकरीबन 150 ml लेना है और आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको मिक्स करते जाएं। मिक्स करने के लिए आप बीटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ हमने फ़ोग का इस्तेमाल इसलिए किया है कि तकरीबन फ़ोग हर घर में ही मौजूद होता है और ये काफ़ी हद तक बेटर की तरह चीज़ को मिक्स करने में हेल्पफुल होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर हमारा तैयार हो गया है, यानी कि आपको इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो फिर आपने इसको जस्ट 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं एक ज़बरदस्त सा शीरा। अब हमने मोतीचूर लड्डू को कलरफुल कैसे बनाया, तो उसका ट्रिक आपको बताते हैं कि हमने जस्ट 1 to 2 pinches फूड कलर यानी कि ज़रदा कलर ले लिया। उसमें हमने पानी ऐड कर दिया है 1 कप को, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और उस पे रख लेते हैं अपना बर्तन शीरा तैयार करने के लिए। तो यहाँ हमने लेना है 1 कप शुगर। शुगर को हमने ऐड कर दिया है पतीले में। अब जिसमें हमने फूड कलर यानी कि ज़रदा कलर ऐड किया था पानी में, तकरीबन ये 3/4 कप पानी था, जिसे हमने ऐड कर दिया है शुगर में। साथ में हम फ्लेवर के लिए छोटी इलायची 2 से 3 अदद खोल के ऐड कर देंगे। फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे आपने नहीं पकाना, नहीं तो शुगर जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और फिर कैरमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर जब आप श्योर हो जाएं कि आपकी शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो फिर आपने यहाँ करना है एक ट्रिक, वो ये है, हाफ लेमन लेना है, उसको निचोड़ देना है इस सिरप में। इसका फ़ायदा ये होता है कि शुगर दोबारा से थिक नहीं होती। अब आँच बंद कर देनी है और आपने इसको कवर करके रख देना है। तो अब आपको बताते हैं वो तमाम जुगाड़ जिससे आप तैयार कर सकते हैं छोटी छोटी बूंदी। तो उसके लिए आप मुख्तलिफ बर्तन ले सकते हैं, जिसमें कि जैसे आपकी किचन में मौजूद होगा ये वाला चमचा भी। फिर इसके अलावा आपके पास दूध ढकने वाली ये छलनी भी होगी, तो जिसके छोटे छोटे सुराख आप देख रहे होंगे। फिर इसके अलावा पाइपिंग बैग का काम दे सकता है आपको ये घी का पैकेट भी। मज़ीद आप पॉलीथीन बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कैसे आप पाइपिंग बैग का फ़ायदा उठा सकते हैं, तो चलें, हमने एक गिलास के ऊपर इसे ऐड कर कवर कर दिया है और उसके ऊपर आपने ऐड कर देना है अपना बैटर। बैटर ऐड करने के बाद आपने इसको उठाना है और फोल्ड करना है अच्छी तरह से। अब ये बैटर ऊपर से ना निकले, इसके लिए आप इसके ऊपर एक रबर बैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फिर मीडियम फ्लेम पर रखे हुए मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको हल्के हल्के से बस हिलाना है जिग-जैग की तरह, और इस तरह बूंदी गिरती जाएगी तो ज़बरदस्त सी आपकी छोटी छोटी सी बूंदी तैयार हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ घी के पैकेट को एज अ पाइपिंग बैग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मिक्सर ऐड करने के बाद हमने नोक पे हल्का सा कट लगा लिया। तो फिर इस तरह से आप आसानी से बूंदी तैयार कर सकते हैं। तो बूंदी को फ्राई करते हुए आपने आंच का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ना ही तो बहुत ज़्यादा तेज़ करना है और ना ही बहुत ज़्यादा कम करनी है। दोनों सूरतों में रिज़ल्ट बेहतर नहीं आएगा। तो अगला जुगाड़ आपके सामने है, जिसमें के लिए हमने दूध को ढकने वाली छलनी इस्तेमाल की। तो देखिए उसके ऊपर मिक्सचर ऐड करना है आपने और इस तरह से आपने उसको नहलाते जाना है, तो नीचे आपकी बूंदी तैयार हो जाएगी। तो फिर अब फिर भी अगर आपको फ़ील होता है कि आपकी बूंदी जो है वो थोड़ी-थोड़ी मोटी है, बारीक नहीं है, तो इसका भी जुगाड़ आपको बताते हैं कि जब इस बूंदी को टोटली आप फ्राई कर लेंगे, तो फिर आपने एक सिंपल सा काम ये करना है कि इस फ्राई की हुई बूंदी को आप अपनी मिक्सी में डालें और फिर इसे हल्का सा चॉप कर लें। तो ज़बरदस्त सी आपकी छोटी-छोटी सी बूंदी तैयार हो जाएगी। तो अब इस बूंदी को हमने ऐड कर दिया है शीरे में और शीरे को हमने बिल्कुल स्लो आंच पे कुक करना है, यानी आपने इसको हल्के-हल्के से चम्मच भी चलाते रहना है और मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट आपने इसे कुक करना है, इतनी देर के इस शीरे में मौजूद वाटर जो है वो अच्छे से बूंदी सक कर ले। इसी दौरान में आपने जस्ट 1 1/2 मिल्क क्रीम ऐड कर देनी है इस मिक्सचर में, जो टेस्ट तो आपको लाजवाब देगा ही। मज़ीद आपको इसमें देसी घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फिर जब ये 3 से 4 मिनट पकते-पकते गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए और ये मलाई अच्छी से मेल्ट हो जाए, तो फिर आपने इसको कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है। तो फिर माशाल्लाह से जब आपका मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो मुनासिब मिकदार लें और हाथों की मदद से इस तरह से लड्डू बना लें। लड्डू आपके बिल्कुल भी हाथों से नहीं चिपकेंगे क्योंकि हमने इसको घी में फ्राई किया हुआ है। अब यहाँ एक ज़बरदस्त सी टिप है आपके लिए कि अगर आपका लड्डू गोल-गोल तैयार ना हो तो फिर आप छोटी सी प्याली में इस तरह घुमा के भी उसे गोल कर सकते हैं। तो देखें हो गया ना ज़बरदस्त सा लड्डू तैयार। तो अब चलें बारी-बारी तैयार कर लेते हैं तमाम लड्डू और फिर इसको फाइनल गार्निश करते हैं और आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर है ना इनका, ये इसलिए है कि हमने इनमें ज़र्दा कलर यानी कि फूड कलर ऐड किया था। अगर आपको येलो येलो पसंद हो तो फिर आप बिना फूड कलर के भी तैयार कर सकते हैं। तो मज़ेदार ज़बरदस्त से तमाम लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलें हमने यहाँ ड्राई फ्रूट क्रश किए हुए थे उनकी मदद से हम इनको गार्निश कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे जो। तो मज़ेदार और कलरफुल से लड्डू बनाने का बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। अब आप इन्हें अपने इवेंट पे बनाइए, अपने घरवालों और रिश्तेदारों के साथ एंजॉय करें। आई एम श्योर एवरीवन इज़ गोइंग टू लव दिस मोतीचूर लड्डू। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई और मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तो फिर चलते हैं, खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नाज़िर और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।